चिराग पासवान ने जैसे से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा और कहीं हद तक वो सफल भी हुए। अब चिराग पासवान के सामने एक ही मकसद है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको नीतीश कुमार को कैसे और कमजोर करना है। राजनीति में नीतीश कुमार को एक पहचान दिलाने वाली और लव और कुश के नेता बनाने में सतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका थी। 24 के चुनाव से पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो अपना सीट तय कर रहे हैं कि कहां कहां वो चुनाव लड़ेंगे। नालंदा में चिराग पासवान का नजर इसलिए भी है क्योंकि सतीश कुमार वहां से आते हैं। 2024 से पहले सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में चिराग पासवान का फोकस नालंदा पर है। नीतीश कुमार का गृह जिला और चिराग पासवान का उसी के ऊपर फोकस। लगातार रैलियां हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद बिरजू है हमारे सहयोगी और बताएंगे कैसे चिराग पासवान का फोकस नालंदा है, कैसे वो नालंदा पर फतेह करना चाहते हैं। देखिए शशांक, 2024 से पहले अगर आप देखेंगे 2020 की विधानसभा को याद कीजिए, चिराग पासवान ने जैसे से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा और कहीं हद तक वो सफल भी हुए। जेडीयू आज 3 नंबर की पार्टी है तो इसमें बड़ी भूमिका चिराग पासवान की है। ये बात हम और आप नहीं, जनता दल और नीतीश कुमार भी मानते हैं। अब चिराग पासवान के सामने एक ही मकसद है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको नीतीश कुमार को कैसे और कमज़ोर करना है, उनके खिलाफ कैसे माहौल बनाना है, उस पर अब काम कर रहे। देखिए नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में चिराग पासवान का दूसरा बड़ा सभा था और जो सभा दिखा, वहाँ पे जो भीड़ दिखी, जिसकी तारीफ हो रही, जिसकी चर्चा हर तरफ की, नीतीश कुमार के गृह जिले में जाकर चिराग पासवान ने बड़ा कार्यक्रम कर दिया। कार्यक्रम कराने वाला कौन था? सतीश कुमार। सतीश कुमार वो नाम, कुर्मी चेतना मंच गांधी मैदान, जिस मंच से नीतीश कुमार जो है वो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत सतीश कुमार के द्वारा हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में नीतीश कुमार को एक पहचान दिलाने वाली और लव और कुश के नेता बनाने में सतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका थी। वही सतीश कुमार आज लोजपा में हैं और वो दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो है वो नालंदा में कराएं और भीड़ भी दिखी। चिराग पासवान ने क्या कहा कि भाई देखिए उनके गृह जिले में क्या स्थिति है, कितना आक्रोश है लोगों में। ये भीड़ उस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार के खिलाफ गृह जिले में कितना लोग नाराज हैं और इसी कारण जो है उस सभा में लोग इतना जुटे हैं। और लोकसभा चुनाव का सीधा मकसद था, चूंकि सतीश कुमार भी चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़े, चिराग पासवान को भी एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो नालंदा में नीतीश कुमार की पार्टी को फाइट कर सके। चूंकि सिटिंग जेडीयू की सीट है तो उनको कैसे फाइट करे। तो एक सतीश कुमार बड़ा चेहरा है। सतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं और वो जहाँ भी रहे हैं वो अपने शर्तों पर यूँ कहे तो वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर देखा उनको जाता है। देखिए लगातार सतीश कुमार नालंदा भ्रमण कर रहे हैं और कहा यह जाता है कि चिराग पासवान एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो अगर एनडीए के तरफ से चिराग पासवान को नहीं बुलावा जाता है, चाहे नालंदा का टिकट सीट जो है वो नहीं दिया जाता है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे? वो तो समय बताएगा कि चिराग के इधर से चुनाव लड़ेंगे। 20 का चुनाव चिराग अकेले लड़े थे, बाद के चुनाव जो उपचुनाव हुए मोकामा गोपालगंज का जिक्र कर लिया जाए तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। फिर उसके बाद जब एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो एमएलसी के चुनाव में चिराग पासवान कहीं है नहीं, मतलब भाजपा के साथ कोई गठबंधन है नहीं, कोई समर्थन भी नहीं है। तो अब 24 के चुनाव से पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो अपना सीट तय कर रहे हैं कि कहां कहां वो चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर की सीट है, खगड़िया के सीट भी चिराग को चाहिए, जमुई भी चाहिए, अब नालंदा पर भी उनकी नज़र है और नज़र ही नहीं है, वहाँ पे कार्यक्रम भी करने शुरू कर दिए। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी होता है कि भाई हम यहाँ पे मजबूत हैं, तो पहले अपना ज़मीन आधार को मजबूत कर रहे हैं चिराग पासवान कि यहाँ मजबूत है, कल होकर दिखाने के लिए कि भाई हमने यहाँ सभा किया तो इतने लोग जुटे। तो इस बात का प्रमाण है कि लोग हमारे समर्थन में हैं। तो अभी चिराग पासवान जमीन को तैयार कर रहे हैं, क्षेत्र को वो चुन रहे हैं और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और गठबंधन परिस्थितिवश कुछ ऐसा होता है तो उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन नज़र उनकी नालंदा है और वो हर संभव प्रयास करेंगे कि नालंदा वो चुनाव एनडीए के साथ रखकर चुनाव लड़े और जीते भी। क्योंकि एक बड़ी बात है, नालंदा में पासवानों का एक बड़ा वोट बैंक है तो उनके नज़र में है कि पासवान भी अच्छी खासी भूमिका में, सतीश कुमार आए तो लौ कुश में भी सेंधमारी हो सकती है। उसके बाद आप सम्राट चौधरी आए हैं, कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए में जो अति पिछड़ों की वोट लौ कुश में अपनी जगह आज के डेट में तारीख में रखते हैं। वो लगातार सतीश कुमार नालंदा में कार्यक्रम कर रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने अब इशारा भी कर दिया है कि 2024 में जोरदार टक्कर दिया जाएगा, जोरदार फाइट दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के ऊपर
प्रेशर बना रहे हैं चिराग पासवान की नालंदा? बिल्कुल एक प्रेशर है, क्योंकि हर राजनीतिक दल इस तरीके की राजनीति करती है, अपनी जमीन तैयार करना। क्योंकि चुनाव के वक्त आखिर किस आधार पे आप पार्टियों से, जिससे गठबंधन होगी आपकी, आप किस आधार पे कहेंगे कि भाई मुझे इतना से चाहिए? तो एक तो आपके पास वोट बैंक की बात होगी कि आपके पास कितना वोट बैंक है, आप किन किन क्षेत्रों में मजबूत हैं। चुनाव से पहले जो 5 साल का समय गैप होता है, वो राजनीतिक दल जो है वो अपना जमीन तैयार करता है, संगठन को मजबूत करता है, ताकि हर बूथ पर मेरा संगठन हो, ताकि अगर सहयोगी भी लड़ रहा है तो वहाँ पे हम समर्थन कर सके। नालंदा में चिराग पासवान का नज़र इसलिए भी है क्योंकि सतीश कुमार वहाँ से आते हैं, और सतीश कुमार राजनीति, बिहार की राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, और वो लौ कुश में सेंधमारी कर सकते हैं। चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है, पासवानों की अच्छी खासी संख्या है, तो इस वजह से भी, और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान चीज़ों को गोलबंद करने में लगे हैं कि भाजपा के सामने ये चीज़ रखी जाए और कहा जाए कि भाई मेरी हैसियत ये है, और इस हैसियत के हिसाब से जो है वो सीटों का बंटवारा होना चाहिए, गठबंधन का पालन होना चाहिए, हमें भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, जो हमें चाहिए, जो हम जिस लायक है उतना जो है वो उनको सीट मिलनी चाहिए। तो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है ये जो होते रहा है। तो नालंदा में चिराग पासवान का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को करवाने वाले सतीश कुमार ने भीड़ दिखाया चिराग पासवान को कि ये भीड़ देख लीजिए और तय करिए कि 2024 में यहां से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो उसका नाम सतीश कुमार होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।